प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से आवाज़। जगत में सम्मान और प्रतिष्ठा अपने आप ही प्राप्त नहीं होती, ये हमें अर्जित करनी पड़ती है। यदि सम्मान और प्रतिष्ठा पाना है तो अपने हित से ऊपर दूसरों का हित रखते हुए कर्म करना जरूरी है। कर्म का उद्देश्य यदि अपने हित तक सीमित हो तो कर्म सामान्य रह जाता है। जब कोई जरूरतमंद हो तो अपनी प्रिय वस्तु भी दे देनी चाहिए। जीवन को सफल करने के लिए दान कर्म श्रेष्ठ है। दान द्वारा दूसरों को खुशी देकर जहाँ स्वयं प्रसन्नता और संतोष अनुभव होता है, वहीं ये हमें दूसरों की जरूरत के लिए जागरूक बनाता है। इस अंक में आचार्य दान की महिमा का सूत्र समझा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। सर नमस्ते। गुड इवनिंग वेंकटेश। नमस्ते पुंडरीक, आओ बैठो। सर, आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन दिस पायस सिटी ऑफ बनारस। डू यू नो it is the oldest city? This city is also known as काशी। यह काशी सबसे प्राचीन नगर है। सबसे पुराना नगर? हाँ, इसका विवरण कई ग्रंथों में है, जैसे स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण इत्यादि। यहाँ के कई मंदिर प्रसिद्ध हैं। हाँ, उनका भी उल्लेख है स्कंद पुराण में। काशी के बारे में श्री शंकराचार्य जी की काशी पंचम में कहा गया है, काश्या हि काश्ते काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। अर्थात काशी प्रदीप्त हो रही है और चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रही है। इस काशी को जिसने जान लिया उसने काशी के तेज को प्राप्त कर लिया। द सिटी ऑफ काशी इज शाइनिंग इन अवेयरनेस। दिस काशी इल्यूमिनेट्स एवरीथिंग ऑल अराउंड। हुएवर रियलाइजेस दिस काशी इंडीड गेन्स काशी। वैसे महाभारत में भी इस पवित्र नगरी का उल्लेख है। तुम्हें यह नगर कैसा लगा पुंडरीक? सर मुझे तो बहुत आनंद आया। हमें एक शिविर मिला, वहाँ एक धर्मात्मा सभी को भोजन करवा रहे थे, तो हमें स्वादिष्ट भोजन भी मिला। यह तो बहुत अच्छा संयोग हुआ पुंडरीक। यू टेल वेंकटेश, व्हाट डिड यू एंजॉय हियर? सर, आई एंजॉयड द सिटी and also the food so generously provided by this charitable Sahukar ji. But I was highly impressed with the kindness of a pious man who was standing ahead of me in the line. How come? Sir, while we were standing in the line, some unruly people started pushing to go ahead in this line to get another sweet. But this pious man was very kind. He gave his plate to a blind man and he helped out an old woman to eat while he took care of the child with her. सर वहाँ धक्का मुक्की करके कुछ लोग बार बार मिठाई ले रहे थे। एक व्यक्ति का मिठाई का दोना तो जमीन पर ही गिर गया। मिठाई तो तुम्हें भी पसंद है, तुम्हें दूसरी मिठाई नहीं चाहिए थी? सर पर दूसरों के हिस्से की मिठाई लेना तो स्वार्थ है। यह तो सही कहा तुमने। जो जानबूझकर दूसरों का हिस्सा ले रहे थे वह स्वार्थी हुए। जो उत्पात मचाकर भोजन गिराकर आनंद ले रहे थे वह आसुरी हुए। वहीं जो दूसरों को अपनी थाली दे रहे थे वह निस्वार्थ हुए। और जो परोपकार से सबको अन्नदान कर रहे थे वह परमार्थ की भावना में थे। तुम कैसा बनना चाहोगे? सर मैं तो अन्नदान द्वारा सबका हित करना चाहूँगा। You saw different personalities, Venkatesh. A person who wanted more than his share. Another person wasted food and caused anguish to others. Then there was a kind person who gave his food to another needy person. Also, there was this generous Sahukar ji who provided food to all. Which one would you like to follow? Sir, I would like to be the generous person who provided food for all. But I doubt if I will ever be that rich. So meanwhile, I would like to follow the kind person who gave his food to the fellow beings. That's very nice approach, Venkatesh. Now, take out your copy and write this shlok. Yes, sir. Nava udevaha Shudhamidvadham Dadurutashi Tamupagachanti Mrityavaha Utoraihi Prinato nopa Dasyati
दस्यति उताप्रणन मर्डितारम न विन्दते। अब आप इसे मेरे साथ बोलिए। नवा उदेवाः शुधमिद्वधम् ददरुताशि तमुपगच्छन्ति मृत्यवः उतोरैः प्रणतो नोपदस्यति उताप्रणन् मर्डितारम् न विन्दते। अब इसका हम सस्वर पाठ करेंगे। नवाहुदेवाः क्षुधमिद्वधम् ददुरुताशि तमुपगच्छन्ति मृत्यवः उतोरैः प्रणतो नोपदस्यति उताप्रणन् मर्डितारम् न विन्दते। इन शब्दों का अर्थ है देवाः अर्थात विद्वान लोग, क्षुधम इत केवल भूख अन्न की अप्राप्ति को, वधम न उददुहु मृत्यु नहीं मानते हैं, अशितम उत जो खाया हुआ भोजन है उससे भरे हुए पेट को भी मृत्यवः उपगच्छन्ति अर्थात जिनका पेट भरा है वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अन्न के अभाव से उत्प्रणतः और दूसरे को तृप्त करते हुए का रयिः न उपदास्यति धन क्षीण नहीं होता। अप्रणन अन्य को तृप्त न करता हुआ मर्डितारम सुख देने वाले परमात्मा को न विन्दते प्राप्त नहीं करता। अर्थात अन्न के अभाव से भूख के कारण ही लोग मरते हैं ऐसी बात नहीं है। भरपेट अन्न और बहुत अधिक धन संपत्ति वाले मनुष्य की भी मृत्यु होती है। दूसरे को तृप्त करने से अन्न धन क्षीण नहीं होता और जो दूसरों को तृप्त नहीं कर सकता वह सुख देने वाले परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकता। God has not assigned hunger as the only cause of death. For death also approaches the man who is well fed. The riches of one who gives charity do not diminish, and the person who is not generous does not attain blessings of Almighty. अगला श्लोक लिखिए। प्रणीयात इन्नाधमानाय तव्यान द्राघीयांस मनुपश्येत पंथाम हिवर्तन्ते रथ्येव चक्राण्यम अन्यम उपतिष्ठन्त रायः। अब आप मेरे साथ उच्चारण करें। प्रणीयात इन्नाधमानाय तव्यान द्राघीयांसम अनुपश्येत पंथाम हिवर्तन्ते रथ्येव चक्राण्यम अन्यम उपतिष्ठन्तरायः। अब इसका हम सस्वर पाठ करेंगे। प्रणीयात इन्नाधमानाय तव्यान द्राघीयांसमनुपश्येत पंथाम हिवर्तन्ते रथ्येव चक्राण्यम अन्यम उपतिष्ठन्तरायः। इन शब्दों का अर्थ है तव्यान अर्थात धन समृद्ध लोग, नाधमानाय मांगने वाले के लिए, प्रणीयात भोजनादि से उसे तृप्त करें, द्राघीयांसम अति दीर्घ लंबे उदार पंथाम मार्ग को, अनुपश्येत देखे समझे हुए, रायः संपत्तियां, रथ्या चक्रा एव रथ के चक्रों पहियों की भांति, आवर्तन्ते उही आवर्तन किया करती हैं, अन्यम उपतिष्ठन्त भिन्न भिन्न स्थान पर रहती हैं। अर्थात धन संपन्न मनुष्य अपने अन्न धन संपत्ति से मांगने वालों को तृप्त करें, इस प्रकार उदारता के मार्ग का अनुभव करें, क्योंकि धन संपत्तियां सदा एक स्थान पर तो नहीं रहेंगी, न रहती हैं। वे तो गाड़ी के पहियों की तरह हैं, जो आज यहाँ हैं, कल कहाँ हैं। रिच पर्सन शुड सेटिस्फाई पुअर सीकर, ही शुड एम्प्लॉय हिज रिसोर्सेज टू बी जेनरस एंड काइंड इन लाइफ, for riches revolve from one place to another as the wheels of chariot turn round.
अब अगला मंत्र लिखो। यस सर। समौ चिद्धस्तौ समौचिद्धस्तौ न समम विविष्टः न समम विविष्टः सम्मातरा सम्मातरा चिन्न समम दुहाते चिन्न समम दुहाते यमयोश्चिन्न यमयोश्चिन्न समावीर्याणि समावीर्याणि ज्ञाति ज्ञाति चित्सन्तौ चित्सन्तौ न समम प्रणीतः न समम प्रणीतः। अब मेरे साथ उच्चारण करो। समौचिद्धस्तौ न समौचिद्धस्तौ न समम विविष्टः समम विविष्टः सम्मातराचिन् सम्मातराचिन् न समम दुहाते न समम दुहाते यमयोश्चिन्न यमयोश्चिन्न समावीर्याणि समावीर्याणि ज्ञाते चित् ज्ञाते चित् सन्तौ न सन्तौ न समम प्रणीतः समम प्रणीतः। आओ अब मेरे साथ उच्चारण करो। समौचिद्धस्तौ न समम विविष्टः सम्मातराचिन् न समम दुहाते यमयोश्चिन्न समावीर्याणि ज्ञाते चित् सन्तौ न समम प्रणीतः। अब इसके शब्दों के अर्थ को देखते हैं। समौचित समान होते हुए, हस्तौ दोनों हाथ, समम न किसी कार्य में समान रूप से, विविष्टः प्रवेश नहीं करते ना, सम्मातराचित बच्चे का पालन करने वाली माताएं, समम न दुहाते समान रूप से दूध नहीं पिलाती, यमयोः चित्न सहजात दोनों जो शिशु हैं, वीर्याणी उनका जो पराक्रम है जो बल है, समान समान नहीं होता, ज्ञाति चित्त एक ही वंश में होने वाले भी, संतौ दो लोग, समम न समान नहीं होते, प्रणीतः अपने अन्न धन आदि से दूसरों को तृप्त करते हैं। दान में स्पर्धा या तुलना नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य के दोनों हाथ समान है, परंतु किसी भी कार्य में समानता नहीं होती दोनों हाथों से। माताएं बालक को समान रूप से दूध नहीं पिलाती। जुड़वा जो दोनों मनुष्य हैं उनके बल बराबर नहीं है। एक वंश वाले दो मनुष्य अन्न धन आदि से किसी को भी समान रूप से तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए दान को स्पर्धा या तुलना पर नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु श्रद्धा से ही देना चाहिए। दो टू हैंड्स आर अलाइक बट दे डू नॉट परफॉर्म द सेम वर्क। टू मदर्स डू नॉट yield the same quantity of milk. Two twins do not have the same strength. Even two persons of the same family do not display equal generosity. सर, जरूरतमंद के हित के लिए अपनी प्रिय वस्तु भी दे देनी चाहिए। जरूरतमंद के लिए अपने हित का त्याग करने से व्यक्ति सम्मानित बनता है। केवल अपने हित के लिए कार्य करने से मनुष्य सामान्य ही रह जाता है। Sir, this has cleared my doubt. Wealth of the generous giver does not diminish. Whatever is destined will come anyway. That's right. The intention should be to place welfare of others above our own wishes. दान को स्पर्धा या तुलना पर नहीं छोड़ना चाहिए, श्रद्धा से ही देना चाहिए। Thank you, sir. प्रणाम सर। आयुष्मान भव। नवाबु देवाः क्षुदमित् विदन्दादुरुदाशीतमुपगच्छन्ति प्रत्यवाः उतो रजप्रणतो नोपदस्यच्युता प्रणन्मट्टितारन्न विन्दते प्रणीयादिन्नाथ मानायतं यां द्राघीयां समनुपश्येत पन्थाम् ऊहिवर्धन्ते रत्येव चक्रान्यमन्यपुपतिष्ठन्तरायाः समोचिद्धस्तौ न समं विविष्टः सम्मातराचिन्न समं दुहाते यवयोश्चिन्न समावीर्याणि ज्ञाति सन्तौ न समं प्रणीतः। अमरवाणी के इस अंक में आपने सुना दान की महिमा। आचार्य थे निक्षित शास्त्री, विद्यार्थी प्रतिभागी थे सहज खट्टर और गुंतेज सिंह आनंद, लेखक थे भास्कर आनंद पांडे, कंपेयर थी दीपिका भटनागर, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीना। आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।